मात्र 10 मिनट सनातन मंत्रों के जाप व ध्यान से समस्त विकार दूर होते हैं। साध्वी शक्ति पूरी गुरु शक्ति सेवार्थ ट्रस्ट द्वारा कष्ट निवारण मंत्र जाप एवं भजन संध्या आयोजित। रतिया गुरु शक्ति सेवार्थ ट्रस्ट रतिया द्वारा समस्त शहरवासियों के सहयोग से मेन बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में कष्ट निवारण मंत्र जाप एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी शक्ति पुरी जी के पांडाल में प्रविष्ट होते ही श्रद्धालुओं ने चरणों में पुष्प अर्पित कर उनका भव्य स्वागत किया। रागी जत्थे ने श्री साध्वी जी के स्वागत में जय गुरुदेव 3 मनाओं में अपने गुरु की सेवा करके भव सागर तर्जाओं में भजन गाया। इस मौके पर साध्वी जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण का महत्व बताते हुए कहा कि शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं माना जा सकता है। शरीर आत्मा का घर या वाहन है और आत्मा शरीर को जीवित रखने और संचालित करने वाली शक्ति है। उन्होंने कहा कि गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का 10 मिनट प्रतिदिन विधि पूर्वक जाप करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब अपने अंदर से आ रही आवाज को सुन लिया तो आपकी जीत अवश्य होगी। मात्र 10 मिनट सनातन मंत्रों के जाप व ध्यान से समस्त विकार दूर होते हैं। साध्वी शक्ति पुरी जी ने सुमरीन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र है नाम बिना, कोई पीवे राम रस प्याला काला काला कहवे गुजरी आदि भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथी जी, आज का जो उद्देश्य आप बताया गया है कि मंत्र उच्चारण से अनेक समस्याओं का समाधान, क्या आज के समय में भी ये संभव है? आप शुरू हो गया? बताना चाहिए था। पहले 10 पे रेडी। और मैडम जी, आज का क्या आप सभी भक्तों को सोशल मीडिया के सानिध्य से मैं साध्वी शक्ति पुरी जी आज रतिया की बहुत सी संस्थाओं ने अग्रवाल धर्मशाला में सनातन मंत्र जाप और भजन संध्या का मुख्य आयोजन किया है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी मीडिया को भी बुलाया गया है। और इस भव्य आयोजन के माध्यम से आप सभी रतिया निवासियों के माध्यम से, आप सभी मीडिया के माध्यम से आप सबने मुझे बुलाया, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन मंत्र जप और भजन संध्या के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म और सनातन परंपराएं अगर व्यक्ति के जीवन में हो तो व्यक्ति का जीवन आनंदित और खुशहाल हो सकता है। जैसे कि बताया गया है कि आज के समय में मंत्र उच्चारण क्या अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है मंत्र उच्चारण से? देखिए, आप जिस देश में हम रहते हैं, जिस सनातन परंपरा में हम पले हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है और समस्याएं आती है तो समस्याएं जाती भी हैं। अगर मैं अपने जीवन के अनुभव से कहूँ और जिस गुरु जी के सानिध्य में मेरा जीवन बीता है, तो आश्रम में रह के और भागवत कथा के माध्यम से संसार में जाकर भी मैं अपने तरीके से ये कहती हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। और सनातन मंत्र, सनातन पद्धति और हमारी संस्कृति के अनुसार जीवन को जिया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। 2 साल पहले कोरोना नाम की भयंकर बीमारी आई थी, जहाँ बड़े बड़े देशों के विदेशों के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। और उस बीमारी पर काबू पाने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? हमारी सनातन पद्धति, हमारे घरेलू उपचार, हमारे घरेलू पेयजल। तो हाँ, सनातन मंत्रों में, सनातन पद्धति में, सनातन खान पान में वो ताकत है कि वो आपके शरीर को इतनी पावर देंगे, आपको एकाग्र बनाएंगे और आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। आज के समय में कितना कुछ देखने को मिल रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, नशा भी काफी हो रहा है, तो क्या उन पर भी कोई प्रभाव चीजों का? सनातन मंत्रों का और ध्यान का आज बदलते युग के साथ, पाश्चात्य सभ्यता के साथ, खान पान के साथ हम जिस तरफ जा रहे हैं, आज आप देख रहे हो कि पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ कर महिलाएं किसी और के साथ जा रही हैं।
इसका कारण मैं यही कहूंगी कि जो संयुक्त परिवार होते थे पहले संयुक्त परिवार में प्यार प्रेम होता था और एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। अगर आप इन समस्याओं का कारण जानना चाहो तो इनके 3 ही कारण कहूंगी कि आज जो ये हो रहा है उसका कारण उसका परिवार, और जिस पति के साथ है वो पति, और जो औरत जा रही है तो उसका परिवार, और पति जा रहा है तो उसकी पत्नी। इसका कारण है क्यों? क्योंकि आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। इसके ऊपर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर 10 मिनट भी उस माता पिता ने अपने जीवन में मंत्र जाप किया होता, या 10 मिनट भी आपने अपने बच्चों को ध्यान सिखाया होता, मात्र और मात्र केवल 10 मिनट भी आपके जीवन में मंत्र और ध्यान हो, तो उसके कारण आपके अंदर एकाग्रता आएगी और आप उस एकाग्रता के कारण जान पाओगे और उस रिश्ते को समझ पाओगे। क्योंकि जिस रिश्ते को पति ने समझ लिया, पत्नी ने समझ लिया, और जिस लड़ाई झगड़े के कारण को हमने समझ लिया, तो मेरे हिसाब से ये जो हो रहा है वो नहीं होगा। आज के युवा जो नशे की दलदल में दसते जा रहे हैं, तो क्या संदेश किस तरीके से रचनात्मक की पद्धति को बनाने की जहां तक मैं देखती हूँ, देखिए संसार में रहते हुए भोग भी जरूरी है। कि व्यक्ति का जन्म हुआ तो आपका एक कर्तव्य है कि आपको एक नए संसार की उत्पत्ति के लिए विवाह करना है, शादी करनी है, उस वे में जाना है। लेकिन हमारे बच्चों में जो ये फोन दे दिए गए और फोन के माध्यम से जो गलत चीजें उन्होंने देखी, और जिस विषय को, जिस भोग को, जिस मैथुन सृष्टि को, इस भोग विलास को संसार समझता है, तो उसको मैं तो यही समझती हूँ कि वो संसार को सर्जन करने का एक रास्ता है। लेकिन आज हमारे बच्चे इस विषय और नशे की तरफ जा रहे हैं तो केवल और केवल उन्हें सेक्स के ऊपर एक अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, क्योंकि उस काम वासना को दबाने के लिए या उसको पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता चुनते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर वो नशे की ओर जाते हैं। ना तो वो इच्छा पूरी हो रही है और ना नशे से उसके माइंड को शांति मिल रही है। तो उन बच्चों से भी मैं यही कहूंगी कि मात्र खान पान और 10 मिनट मंत्र जाप और 10 मिनट अगर उनके जीवन में ध्यान हो, तो काम वासना वाली जिस चीज को वो गलत तरीके से देख रहे हैं, वो दुनिया की एक बहुत पवित्र और अच्छी चीज है। वो सृष्टि सर्जन के लिए एक अच्छा मनुष्य को और स्त्री को भगवान ने प्रारब्धवश पैदा किया है, तो इसी कारण वो भटक रहे हैं। और जब उनके जीवन में सनातन खान पान, सनातन पद्धति, मंत्र जाप और ध्यान आएगा, तो वो भटकने से बच जाएंगे। बाकी वो चाहे कितना भी नशा करे, कोई भी नशा उनके दिमाग से या उनके जीवन से इस खालीपन को नहीं भर सकता। इस खालीपन को केवल और केवल मंत्र जाप या ध्यान भर सकता है। ध्यान और मंत्र में क्या अंतर है? मंत्र जैसे हर व्यक्ति, एक इंसान ने जैसे मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, और मन ही हर हो जात है जो पूजे सचेत। मंत्र, एक इंसान ने एक भूत को पाल लिया, मन रूपी भूत को, तो उस भूत ने आके उस आदमी से कहा कि तू मुझे जो भी कहे मैं वो काम करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर तूने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तेरा गला पकड़ लूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, ना कोई नौकर रखना ना कुछ और देना, तो उस व्यक्ति ने उसको एक महल बनाने को बोल दिया। उसने सोचा सालों लग जाएंगे, लेकिन वो जैसे ही अंदर से बाहर आया तो उसने महल बना दिया। स्त्री मांगी, मिस्त्री दे दी, जो भी वस्तु वो कहता वो उसको फटाफट दे देता। तो अब तो उसने सोचा कि अब और क्या मांगू, इससे क्या कहूँ, तो भागा भागा बाबा जी के पास गया कि बाबा जी मैंने मन रूपी एक भूत पाल लिया, लेकिन उसने तो फटाफट सारे काम कर दिए, लेकिन अब मैं उसको काम नहीं कहूंगा तो मेरा गला पकड़ेगा, तो उसमें को मैं क्या काम दूं। बाबा जी ने कहा कि उसको बोल एक सीढ़ी से नीचे उतरे और चढ़े, नीचे उतरे और चढ़े, तो नीचे उतरेगा और चढ़ेगा तो ये काम है, और तेरे को बीच में जो काम करवाना हो तो वो काम करवा लेना। तो संसार में रहते हुए जैसे आपको किसी नाम के माध्यम से पुकारा जाता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर को एक नाम, आपके अंदर विराजमान उस आत्मा को एक मंत्र, और जब वो मंत्र नाभि पर स्थित होकर आप श्वास पर ध्यान दोगे उसे ध्यान कहते हैं। ये मंत्र, ध्यान और जीवन। आज जैसे लोग मन के पीछे लगते हैं, मन के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या लगता है आपको मंत्र भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। आप
और भगवान को जानने के लिए देखिए वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने कहा है कि सनातन धर्म ही ऐसा है कि हमारे अनेक महापुरुष मीरा, कबीरा, रैदास, नानक सब ने उस परमात्मा को पाया है। और परमात्मा को पाने के लिए ध्यान की गहराई में डूबकर ही जीवन को आनंद जिन तरीके से जी सकते हैं। तभी हम इस नशे और विषय और इस जो ये जिस वातावरण में हम जा रहे हैं उससे केवल मात्र, अगर आपको जीवन में पूर्ण आनंद चाहिए तो आपको अपने जीवन में 10 मिनट ध्यान जरूर शामिल करना पड़ेगा। ध्यान से ऊपर भी कुछ नहीं है, समाधि, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान धारणा और समाधि। लास्ट सवाल है, मन को कंट्रोल करने और आत्मा की बात कैसे पहचानें? हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए जो भी विचार या जो भी बात हो वो हमारे अंदर से आती है, मानते हो आप? हमारे अंदर से आती है। स्थूल शरीर जिसको छू सकते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको महात्माओं ने मंत्रों से, जप ध्यान से अनुभव किया है, और तीसरा मैं कहूंगी कारण। जब किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा, और जैसे मैं कहूँ कि मेरे गुरुजी की मेरे पर अपार कृपा हुई और आपकी लगन भी मजबूत होगी, तो मन रूपी भूत, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत और मन ही हर हो जात, जो पूजे सचेत। मन की मति ना जानिए, मन की मति अनेक, और मन की मति जो जानिए वो साधु एक। तो ये मन ही आपको पतन में ले जाएगा। अगर आपका खान पान पाश्चात्य सभ्यता, आप सनातन धर्म से दूर होगे, आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, तो ये मन ही आपको काबू में करेगा। और यही अगर आप सनातन पद्धति, खान पान, महापुरुषों का संग, सत्संग, कीर्तन, हरि भजन, इंसानियत की सेवा, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, मंत्र का जाप करना और सबको देना, ऐसी भावना, अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में इन्वॉल्व होगी तो फिर उस अंदर की आवाज को, जो वो साक्षात परमात्मा की आवाज है, उसको आप अनुभव कर सकते हो। आज दुनिया में बाबाओं की जैसे बात कैसे पहचाने, पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें? कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, संत रहे, निश्चिंत रहे, संसार की बातें क्या जाने। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी का शिष्य भागता हुआ आया कि एक व्यक्ति गाय दे के गया, तो बाबा जी ने कहा मौज हो गई बेटा, दूध पियेंगे। सुबह उठ के आया, वो कहता बाबा जी गाय तो चली गई। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, गोबर गिरने से पीछा छूटा, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रखिए। कुछ उज्जवल उद्वेतित, कुछ में कुछ दुराव होता है। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो